हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो फाइनली बड़े दिनों के बाद में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। सबसे पहला काम जो हमेशा होता है, एक बार से ज़रा लिंक को कॉपी करो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर दिया करिए। हाँ जी, तो फाइनली टॉपिक क्या है? एक्चुअली ये टॉपिक मैंने अभी 2 दिन पहले देखा था तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, एग्जाम पॉइंट से इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं था। बट आज जब इंडिया का जो मीडिया है उसने जब इसको कवर किया, आप देखेंगे तो द हिंदू में कहीं एक छोटा सा एक आर्टिकल निकला हुआ है इसके बारे में। ठीक है, अच्छा, ये है क्या? ये इमेज देख के कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना? तो ज़रा बात करेंगे कि ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज किस चीज़ की है और पाकिस्तान का क्या लेना देना है इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर ये जो आपको सामने इमेज नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की। प्लीज़ एक बार से सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर से मार देना। आज का क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड में है ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन कल से वापस से आपका लाइव सेशन रहा करेगा। तो प्लीज़ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आज ही आपका ये रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है ना? चलो अच्छा, बात करते हैं हुआ क्या। ये जो आपको इमारत देखने को मिल रही है ना, ये जो जगह है इसका नाम क्या है? इसका पहले नाम जानो, क्या नाम है? फातिमा जिन्ना पार्क। आप कहेंगे कि मैम ये कैसा नाम है और ये कौन था या कौन थी, तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा, राइट? देखो, ये जो पूरी स्टोरी है इस पर्टिकुलर सेशन में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो पाकिस्तान है वो प्रेजेंट टाइम में अपनी ही कुछ इमारतों को यहाँ पर गिरवी रखने का काम कर रहा है, या आप ये कह लो कि उसको सिंपली क्या कर रहा है, किसी दूसरी कंट्री को या फिर अपने ही यहाँ पर किसी को ये ज़मीन दे के वो क्या करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। तो इसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो आपको इमेज नज़र आ रही है ये किसकी है? फातिमा जिन्ना पार्क की। और ये फातिमा जिन्ना कौन थी? तो ये मोहम्मद जिन्ना की कौन है? सिस्टर है। ठीक है, उनकी ये बहन थी। उनके ही नाम पर इस इमारत को बनाया गया था। कहाँ पर? इस्लामाबाद के अंदर। तो अब ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी 10:30 के क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं, फिर देखो अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते, क्योंकि कल का टॉपिक क्या है? सीएम और पीएम, इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग पढ़ने वाले हैं 10:30 बजे। थ्योरी क्लास होती है भाई, और इसी के बेसिस पे 11:15 बजे आपका टेस्ट होता है। तो यार प्राइस भी जीतने को मिल रहा है और साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, सीखने को भी मिल रहा है। तो सीखो और जीतो, ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो 10:30 बजे ऑन अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास। चलिए अच्छा देखते हैं। हाँ जी, नजर आ रहे हैं ना आपको इमरान खान जी? अब देखिए, इमरान खान जी ने यहाँ पर ये कहा है कि ये जो अभी मैंने आपको इमारत दिखाई थी फातिमा जिन्ना पार्क, ये इस्लामाबाद के अंदर लोकेटेड है। अब यहाँ पर इमरान खान जी क्या कह रहे हैं कि मैं इस वाली ज़मीन को या फिर इस वाली इमारत को गिरवी रखूंगा और उसके बदले में मुझे कितना पैसा चाहिए? $500 बिलियन का पैसा इस टाइम पर इनको चाहिए एज अ लोन। बात समझ रहे हो? एज अ लोन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ गई? अचानक से इतने सारे पैसे की इनको क्या जरूरत पड़ गई? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई इनके लिए? एक्चुअली हो क्या रहा है कि कोविड के टाइम पे कोई भी कंट्री इनके साथ में काम करने को तैयार नहीं है। यूजुअली क्या होता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ये कुछ ऐसे देश हैं जो हमेशा इनकी हेल्प किया करते थे। और आप तो जानते ही हैं कि इनका सबसे बड़ा जो शुभचिंतक है वो कौन है? दैट इज चाइना। तो अभी तक क्या हो रहा था, ये हर कंट्री से पैसा ले लेते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको इतना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, क्या है, अभी बताएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये पैसा आएगा कहाँ से? तो ज़रा कमेंट बॉक्स में एक बार से लिख के बताइएगा कि ये पैसा आएगा कहाँ से। भाई गुड इवनिंग है सबको जो बाद में जुड़ते जा रहे हैं। आज का क्लास थोड़ा सा रिकॉर्डेड मोड पे, बट कल से वापस से लाइव मोड पे आएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक बात समझो, इतने पैसे की ज़रूरत इनको पड़ रही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअली में पॉइंट क्या है? ये जो आपको मैंने अभी इमारत दिखाई है, यानी कि ये जो फातिमा जिन्ना पार्क मैंने आपको दिखाया है, ये यहाँ का पूरे पाकिस्तान का एक लौता थीम पार्क है। थीम पार्क का मतलब होता है जो मतलब पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, या फिर पूरे देश के अंदर एक ऐसी जगह जिसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, तो इस जगह को इन्होंने बोला है कि मैं क्या करूंगा भाई, इसको गिरवी रखूंगा। चलो ठीक है फाइन। अब इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर लोकेटेड है, इसको गिरवी रखने का देखो 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि ये पाकिस्तान का ही कोई ऐसा बिलियनियर हो जिसको ये जगह दे दें और उसके बदले में इनको पैसा मिल जाए, या तो ये हो सकता है कि किसी कंट्री को दे दें और कह दें कि भाई तुम इस जगह का इस्तेमाल करो, यहाँ से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा तुम रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके बदले में हमको कितना पैसा दे दो? $500 बिलियन अमाउंट दे दो। चलो ठीक है,
अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अचानक से इनको इतने सारे पैसे की ज़रूरत क्या पड़ गई। आपको मैंने बताया था आज सुबह जब करंट अफेयर्स पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा था कि आईएमएफ जो है उसने बताया है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 11 पॉइंट समथिंग। उसके बाद में यूएन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 7.4 के आसपास ग्रो करेगी और चाइना की जो जीडीपी है वो 7.3 के आसपास ग्रो करेगी। कुछ याद आ रहा है? आज सुबह ही पढ़ाया था आपको मैंने, ठीक है। अच्छा, अब कहानी क्या हुई, ये तो बात ठीक है, बट इस पर्टिकुलर लिस्ट में कि इसकी इकोनॉमी इतनी ग्रो करेगी, इसकी इकोनॉमी इतनी ग्रो करेगी, उसमें पाकिस्तान जो है ना वो निगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है। क्या कर रहा है? निगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है। और प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कोई भी कंट्री इनको कोविड की वैक्सीन अभी तक प्रोवाइड नहीं करा पाया है। अब देखो, सिंपल सी बात है, इंडिया के साथ एक तो तुम मारा मारी करते रहते हो, है ना, और ऊपर से तुम चाहते हो कि इंडिया जो है वो आपकी जान बचाने के लिए भी आ गया है, तो भाई कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए ये कभी भी तैयार नहीं होते। ऑल्दो अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो अपना वैक्सीन मैत्री जो पूरा एक सिस्टम चला रही है, जहाँ पे उसने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को हेल्प करी है। कुछ तो ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि बांग्लादेश है, फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, बट आपको लगता है कि चिरकुट पाकिस्तान को ऐसा मतलब इंडिया को करना चाहिए? या देखो, अगर एक साइड पे देखो ना, सॉफ्ट हार्टेड अगर रह के देखो तो जान से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा दिल पे मत लेना कि अरे यार मैम तो कह रही हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो दिस इज़ अ थिंग कि इनको कोई भी क्या कर रहा है, अभी वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो एक तो प्रॉब्लम इनके यहाँ पर ये है कि इनकी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होती चली जा रही है। सेकेंडली प्रॉब्लम ये है कि इनको क्या चाहिए? वैक्सीन चाहिए। तो अगर इनको वैक्सीन चाहिए तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा कहाँ से आए, यही तो बड़ा सवाल है। तो इन्होंने कहा मैं क्या करूँगा, इसको ही गिरवी रख दूंगा। अच्छा ठीक है, इनकी जो इकोनॉमी है आप देख सकते हैं ये माइनस में चली गई है। एक तो पहले आप देख रहे हो, है ना, ये जिगजैग वाला फिगर नजर आ रहा है। फिर अचानक से इस कोविड के टाइम पे जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री की जो इकोनॉमी है वो गिरती चली जा रही है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि इनकी तो बाई माइनस में चली गई। तो इस पे आपके क्या विचार हैं, आपके जो सुविचार हैं जरूर से बताइएगा। अच्छा अब सुनो, इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है। इन्होंने कहा है मैं ऐसे तो चाहूं तो मैं किसी से भी लोन ले सकता हूं। मतलब इनके ये स्टेटमेंट है, मतलब समझ रहे हो, ये बड़े प्राउडली बोले कि अगर मैं चाहूं तो मैं किसी से भी लोन ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं शरिया कानून को फॉलो कर रहा हूं। आपको मालूम है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पे एक लॉ फॉलो होता है जिसे हम शरिया कानून कहते हैं। इस लॉ के हिसाब से ये क्या करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जैसे कि मान लो कि आपको कोई सामान चाहिए, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सामान को अगर आप लेना चाहते हो तो उसके बदले में आपको अपने पास से कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है। इसे हम क्या कहते हैं, ये शरिया कानून के अंदर एक लॉ आता है। तो इन्होंने बोला कि भाई हम ऐसा पैसा ना लेंगे, ठीक है ना, पैसा तो हम लेंगे लेकिन उसके बदले में हम अपनी तरफ से कोई चीज रखेंगे भी। चलो ठीक है, तो रखने के लिए कौन सी चीज इन्होंने डिसाइड कर ली, फातिमा जिन्ना पार। और ये ध्यान रखना, फातिमा जिन्ना जो हैं वो किसकी सिस्टर हैं, और इनको मदर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओ भाई साहब, गई भैंस पानी में, है ना। अब सुनो, अभी तक का अगर हम सिनारियो देखें, टोटल अभी तक का कोविड वाला पॉइंट अगर हम छोड़ दें तो कोविड से पहले तक का इन्होंने ऑलरेडी कितना अमाउंट लोन के रूप में लिया हुआ है, $3500 का अमाउंट ऑलरेडी ये भाई साहब लोन में लिए बैठे हैं। आप सोचो कोविड के टाइम पे अब इनको लोन देगा कौन, क्योंकि भैया ये जो पैसा ये लिए बैठे थे ये वापस भी तो आज तक नहीं किए। दूसरा पॉइंट समझिएगा, आपको याद होगा मैंने आपको एक बार पढ़ाया था कि सऊदी अरेबिया ने भी इनको फंडिंग करने से मना कर दिया। हुआ क्या था, ये बड़े प्राउडली बोल दिए थे सऊदी अरेबिया पैसा नहीं देगा तो हम जाके ले लेंगे पैसा किसी और से। तो वो किसी और कौन है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखना। अच्छा, अब सऊदी अरेबिया ने क्या किया, सऊदी अरेबिया ने जो फंडिंग इनके यहाँ पे करी थी पूरा का पूरा पैसा कह दिया एक काम करो भाई मेरा सारा पैसा वापस करो। इनको लगा झटका, चलो ठीक है, लेकिन ये जो झटका इनको लगा था, इन्होंने ये पैसा लिया किससे, चाइना से, और सऊदी अरेबिया को दे दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक कहानी खत्म हुई। लेकिन उसके बाद में सिनेरियो क्या हुआ, ये वाली कहानी देखिएगा। कुछ दिन पहले की बात है, इनकी फ्लाइट क्रॉस कर रही थी मलेशिया से। मतलब भाई साहब हद है, एक तो जमीन पे इनको इतनी दिक्कतें हो रही हैं, अब तो हवा में भी जब पाकिस्तान चलता है तो भी इनको दिक्कतें होने लगी हैं। मलेशिया ने भाई साहब इनका एयरक्राफ्ट ही उतरवा लिया, और उतरवाने के बाद में तो जाने का नाम ही नहीं था।
क्योंकि यहाँ पे जो इनको सर्विसेज मिलती थी उसके लिए पैसा देना पड़ता है और पाकिस्तान वो पैसा भी नहीं भर पाया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान एयरलाइंस पेज $7 मिलियन अमाउंट टू व्हाट, टू मलेशिया। उसके बाद में इनको रिलीज किया गया। अच्छा, तो इतना पैसा ये कहाँ से लाए? फिर भाई कौन? चाइना। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अभी तक तो ये चाइना से पैसे लेते चले आ रहे थे। इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी बार IMF और ADB से भी लोन लेने की बात करी, लेकिन दोनों ने बोला यार तुमको हम पैसा तो दे दें लेकिन तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम भरोसेमंद नहीं हो और तुम क्या करते हो, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए सारा पैसा लगा देते हो। तो अब यहाँ पे ये दोनों लोग भी इनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। FATF की अगर हम बात करें, जिसके अंदर आपको पता है कि जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट में आता है। पाकिस्तान अभी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि हो सकता है फरवरी 2021 में जो FATF की रिपोर्ट आनी है, हो सकता है कि उसमें से पाकिस्तान बाहर हो जाए और मौज करना शुरू कर दे। लेकिन अभी ये भी नहीं पता कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये तो जब आएगा रिपोर्ट तब की तब बात करेंगे। अब आपको क्या लगता है कि ये जो पैसा इनको चाहिए, ये पैसा इनको कौन प्रोवाइड करेगा? जरा एक बार कमेंट बॉक्स में फिर से बता दो, मुझे पता है कि आंसर क्या लिख रहे हो। द वन एंड ओनली द फादर ऑफ कोविड-19, दैट इज व्हाट? जिनपिंग। देखिए भैया, जिनपिंग। आपको पता है कि इनके जो माई बाप बने घूम रहे हैं वो कौन है? वो है जिनपिंग। हर तरफ से जहां भी मुसीबतें आती हैं जिनपिंग इनके साथ में मिलके खड़े हो जाते हैं। तो क्या ये ऐसे ही खड़े हो जाते हैं? इनको कोई प्रॉफिट नहीं है? अरे भाई साहब, इनको तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि इनके साथ में हाथ मिलाने के बाद में ये किसके ऊपर नजरें रखे बैठे हुए हैं? हमारे ऊपर, दैट मीन्स इंडिया के ऊपर। सेकेंडली, जो CPEC कॉरिडोर बनाया जा रहा है, क्या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कॉरिडोर भी पास करते हुए जा रहा है कहाँ से? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है। लेकिन फिर भी हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में जो इनको ये अमाउंट चाहिए वो अमाउंट ये क्या करेंगे? चाइना से लेंगे। कुछ टाइम पहले ये भी न्यूज आई थी कि जो ग्वादर पोर्ट है, कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर, ये पोर्ट भी इन्होंने लीज पे दे दिया है। किसको? चाइना को। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो खैर नहीं कह सकते। आपको ये भी याद होगा, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो चाइना को 99 ईयर्स के लिए दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, मजे ही मजे हैं भाई साहब इनके। लेकिन यहाँ पे ये जो बेचारे दोस्त दोस्त ना रहा वाली सिचुएशन हो गई ना, इसको देखते हैं कैसे टैकल किया जाता है। तो दिस इज अ न्यूज। यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा। इस इमेज के बारे में जो आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, इस पार्क के बारे में पूछा जा सकता है, कहाँ पर है वो पूछ सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना से आपसे सवाल बनाया जा सकता है। इसके साथ में इनकी इकोनॉमी या फिर पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस के ऊपर आपसे सवाल मेंस के अंदर IR में सवाल बन सकता है। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो जो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली क्या करना होता है यार, लाइक एंड शेयर करना होता है। आज का रिकॉर्डेड था, बट कल से जैसे वापस से होता है आपका लाइव सेशन वैसे ही रहेगा। और हाँ, जो बच्चे भाई इस वाले टाइम पे क्लास में नहीं आ रहे हैं, प्राइजेस नहीं जीतने के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस क्लास को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है, जनवरी एंड तक ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी सिर्फ 500 रुपये बढ़ा है ना। कोड क्या लगेगा? कृति10 कोड लगेगा। आप चाहे SSC की तैयारी करो, IB की तैयारी करो, इन फ्यूचर लेखपाल की तैयारी करनी है, पूरे साल भर की जो फी थी वो इतनी थी, अब इसमें 500 रुपये ऐड कर देना, क्योंकि मैंने कहा था कि बढ़ जाएगी ना 25 तारीख से। तो अभी सिर्फ 500 रुपीज़ बढ़ाए, आगे चल के और इंक्रीज हो सकती है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट ज्वाइन इट, जिसमें आपको GS, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आपको मिलेगा फ्रॉम द बेसिक। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करेंगे पसंद आया होगा। तो चलो मिलते हैं फिर सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।